ट्रेडिंग नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? सोशल मीडिया पर लाखों के प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स है ना। ऐसा लगता है मानो पैसे बनाने की कोई जादुई मशीन हाथ लग गई हो। हर कोई सोचता है कि बस यही है दौलत बनाने का सबसे शॉर्टकट। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है, एक ऐसी हकीकत जिसे ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते। तो चलिए आज इसी डार्क रियलिटी की परतें खोलते हैं। तो चलिए बिना कोई लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 93%। सेबी की एक ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि 93% रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, 100 में से 93 लोग अपना पैसा खो देते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बताता है कि ये खेल उतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना इसे सोशल मीडिया पर बनाकर पेश किया जाता है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों है? क्यों इतने सारे लोग यहाँ फेल हो जाते हैं? इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी बात को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग इतनी आसान दिखती क्यों है। फिर हम डर और लालच के इमोशनल ट्रैप की बात करेंगे। इसके बाद हम उन आम गलतियों पर नजर डालेंगे जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और आखिर में हम उस प्रोफेशनल माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आसान होने का भ्रम है, ये आता कहाँ से है। आखिर ऐसा क्या है कि हर किसी को लगता है कि अरे बस कुछ क्लिक्स की तो बात है और पैसा बन जाएगा। देखिए, एक नए ट्रेडर के लिए दुनिया बहुत सिंपल होती है। चार्ट खोलो, बाय या सेल बटन दबाओ और बूम, प्रॉफिट सीधा जेब में। सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का काम नहीं है, बल्कि ये तो प्रेशर में, तनाव में सही फैसले लेने का एक हाई स्टेक्स गेम है। सोचिए, एक ही चार्ट को देखकर कोई पैसा बना रहा है और कोई गंवा रहा है। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनके फैसलों की क्वालिटी का। अच्छा, अब आते हैं उस अंदरूनी दुश्मन पर जो आपकी सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी को भी पल भर में बर्बाद कर सकता है। और वो दुश्मन है हमारी अपनी भावनाएं, हमारे इमोशंस। ट्रेडिंग में 2 इमोशन सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। एक है डर और दूसरा है लालच। यकीन मानिए, ये किसी भी ट्रेडर के अकाउंट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर ये तब हमला करता है जब आपका कोई ट्रेड नुकसान में जाने लगता है और इस डर के चक्कर में ट्रेडर अपने बनाए हुए प्लान से भटक जाता है। होता क्या है, या तो वो छोटे से नुकसान से इतना घबरा जाता है कि एक अच्छे ट्रेड को भी जल्दी से काट देता है, या फिर वो इस झूठी उम्मीद में अपना स्टॉप लॉस ही हटा देता है कि अरे नहीं, मार्केट यहीं से घूमेगा। और ये दोनों ही फैसले अकाउंट के लिए जहर से कम नहीं हैं। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, लालच। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो लालच बड़े अजीब तरीके से काम करता है। या तो मन में एक डर पैदा कर देता है कि कहीं ये प्रॉफिट हाथ से निकल ना जाए और ट्रेडर बड़े टारगेट से पहले ही बाहर हो जाता है। या फिर एक ट्रेड कामयाब होने पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंसान एक के बाद एक बिना सोचे समझे ट्रेड लेने लगता है। इसी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, और इसका नतीजा भी अक्सर नुकसान ही होता है। अब देखिए, इसी डर और लालच के इमोशन से जन्म होता है कुछ ऐसी कॉमन गलतियों का जो लगभग हर नया ट्रेडर बार बार दोहराता है। तो चलिए जरा इन गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो किसी भी नए ट्रेडिंग अकाउंट को जीरो कर सकती हैं। ये है वो 4 गलतियां जो किसी भी ट्रेडिंग करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। नंबर 1, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना, मतलब अपने नुकसान की कोई लिमिट ही तय नहीं करना। नंबर 2, बिना किसी स्ट्रैटेजी के बस दिल की आवाज पर रैंडम ट्रेडिंग करना। नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड करना ये सोचकर कि जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा पैसा। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा गुनाह है, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद पाल लेना। और ये जो रातों रात अमीर बनने की उम्मीद है ना, इसका नतीजा क्या होता है, ये आंकड़ा सब कुछ साफ साफ बता देता है। एक एवरेज रिटेल ट्रेडर मार्केट में सिर्फ 3 महीने टिक पाता है। जी हाँ, सिर्फ 3 महीने। आप सोचिए, इतने कम वक्त में तो कोई इस खेल के नियम भी ठीक से नहीं सीख पाता और लोग अपनी पूरी जमा पूंजी गंवाकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर 93% लोग फेल हो रहे हैं तो वो जो बचे हुए 7% लोग हैं वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? और इसका जवाब उनकी किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट में, उनकी सोच में छिपा है। वो लोग ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझते, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस की तरह ट्रेड करते हैं।
एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पूरी सोच इन 4 मजबूत पिलर्स पे टिकी होती है। पहला, प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करना। दूसरा, ढेरों ट्रेड लेने के बजाय कम लेकिन हाई क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेना। तीसरा, सही मौके के लिए सब्र से इंतजार करना सीखना। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने बनाए हुए रूल्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, एक प्रोफेशनल ये अच्छी तरह जानता है कि उसका काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना यानी भविष्यवाणी करना नहीं है, क्योंकि ये किसी के भी बस की बात नहीं है। उसका पहला और सबसे जरूरी काम है अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को बचाना। वो हर ट्रेड में घुसने से पहले ये तय करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं, और वो उस रिस्क को एक्सेप्ट करता है। एक नए ट्रेडर को क्या लगता है कि हर मिनट एक्शन में रहो, हर मिनट ट्रेड करो, तभी पैसा बनेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल का नजरिया ठीक इसके उल्टा होता है। वो जानता है कि कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने ट्रेड लिए, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि जो ट्रेड लिए वो कितने अच्छे थे, उनकी क्वालिटी क्या थी। मार्केट हर वक्त मौके नहीं देता। ये बात एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बहुत अच्छे से पता होती है। वो एक शिकारी की तरह किनारे बैठकर शांति से अपने सेटअप के बनने का इंतजार करता है। उसे हर दिन ट्रेड करने की कोई खुजली या बेचैनी नहीं होती, क्योंकि वो इस गहरी सच्चाई को समझ चुका है कि कभी-कभी सबसे बेस्ट ट्रेड होता है कोई भी ट्रेड न लेना। और फिर आता है चौथा और आखिरी पिलर, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। ये वो गोंद है, वो फेविकॉल है जो बाकी तीनों पिलर्स को एक साथ जोड़कर रखता है। सोचिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी किसी काम की नहीं है अगर उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन ही ना हो। और डिसिप्लिन का असली टेस्ट कब होता है? तब जब डर और लालच आप पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे हों और आप तब भी अपने नियमों पर टिके रहें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी का टिकट या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक सीरियस प्रोफेशन है, एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखने, प्रैक्टिस करने और उसमें माहिर होने में वक्त, डेडिकेशन और सालों की मेहनत लगती है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि क्या ट्रेडिंग को किस्मत का खेल, एक जुआ समझकर खेलना है, या फिर इसे एक स्किल मानकर उसे सीखने और बनाने के लिए जरूरी मेहनत करने का इरादा है? फैसला पूरी तरह से आपका है।